हमको जबरदस्ती फंसाया गया, हमको 120 भी और 307 लगाया गया, हमारे लोगों को तड़ी पार किया जा रहा है। हमने भी काम किया, 30 से 35 हजार और इंशाल्लाह शाम बेकरी वाले की भी आमदार साहब पे गिरेगी इंशाल्लाह। आपने किसी पे गोली नहीं चलाई, उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, उन्होंने कभी जो है किसी के जमीनों पे नाजायज कब्जा नहीं किया। अम्माबाद आज के इस जलसे आम के सदरों आली जनाब जमील शेखर वाले साहब स्टेज पर बैठे हुए, हमारे सरपरस्त हाजी यूनुस ईसा साहब, अजीज मुकादम साहब, डॉक्टर खालिद साहब, माजिद हाजी, कलीम दिलावर, शब्बीर पहलवान और हमारे हर दिल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, दोस्तों और साथियों, शेख आसिफ के लोग ऐसा लोगों से बात कर रहे हैं, आयशा नगर में ये बोले कि मैं आपके मोहल्ले का हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं। आयशा नगर में 2600 वोट कैसे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को गई है? आपके वहां शादी में आए क्या, आपके वहां मैयत में आएगा, ऐसी बातों का इल्जाम लगाता है। शेख आसिफ के पास कुछ बोलने वाला नहीं है। इनके लोग कुसुम्बा रोड पर ये बोल रहे हैं कि 12 नवंबर में हमको फंसाया गया, हमारे साथ नाइंसाफी की गई। 12 नवंबर का बंद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी त्रिपुरा में हुई। मुंबई से रजा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा के सदूर ने ऐलान किया, 12 नवंबर जुमा का दिन था। हमारे शहर में पावर लूम बंद होता है, लोग मार्केट में जाते हैं, उसके बावजूद इस शहर ने तमाम मकतबे फिक्रो, तमाम जिम्मेदार, तमाम पार्टियों ने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया और एक भीख मांगने वाला भी नहीं रहा, एक पप्पड़ बेचने वाला भी नहीं दिखा। दोपहर तक पुरअमन तरीके से बंद कामयाब रहा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आ रहे हैं। बारह नवंबर का बंद हमारा दोपहर तक जुमा की नमाज के बाद तक का 100% बंद रहा। तमाम लोगों ने देखा कि कोई बात नहीं है, मगर अज्जू लस्सन वाला, फारूक कालिया, आसिफ बारदान वाला, इन्होंने कुसुम्बा रोड से एक रैली निकाली। हमारे उलमाए किराम का ऐलान सिर्फ बंद का था, कोई रैली, कोई ऐसा एहतजाज नहीं था, बंद करके अब हमको एहतजाज करना था। तो ये लोग क्यों रैली निकाले? उससे एक महीना पहले शेख आसिफ ने ये कहा था, गणेश नगर की रोड पर जो जलसा था उसमें ये बोला कि ये कंपाउंड वाले क्या समझते हैं अपने आप को, मैं ब्रिज बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया, यानी हमारी प्रॉपर्टी का दाम खत्म हो जाए। हम ना रोड का धंधा करते हैं,
हमारा कारोबार जो है अल्हम्दुलिल्लाह पावर लूम का है हमारा तो कारोबार। शेख आसिफ को हमारी जमीन का दाम कम करने का ऐसा उस वक्त कहा और बोले मेरे वो कानूनी तरीका आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें रिस्क देता है, ये खुदा नहीं है। मगर मुझे अनीस अन्ना के केस में फंसाया गया। फिर उसके बाद 12 नवंबर का वाकया होता है और ये इनके लोग रैली निकालते हैं, वो और लोगों को भड़काते हैं और मामूली सा पथराव हुआ और 120 बी और 307 लगाया गया। ये एनसीपी के सदर थे दिलीप वलसे पाटिल, उस वक्त के गृह मंत्री थे। ये उन्होंने बात किया कि ये जो बंद कराया गया है, जो कुछ भी किया गया है, ये एमआईएम के लोग हैं, आप इनके साथ सख्त किया जाए। ऐसा बोलकर हमारे ऊपर 120 बी और 307 लगवाया गया। ऐसा कोई वाकया नहीं था। जब लता डोंडे मैडम कोर्ट में खड़ी होकर बोल रही थी कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे को बहुत पत्थर मारा गया, आप बोलते रहिए, तो पत्थर मारा गया, तो वो अजीम खान बोलता है कि ये यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या आपको लगता है कि ये पत्थर मारा गया? तो वो बोलती है, वो डगरा के बैठ जाती है। तो पुलिस वालों ने हमारे साथ जो नाइंसाफी की है और ये जो सियासत किए हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का बंद था और रसूल के लिए लोग बंद किए थे, कोई सियासत नहीं थी। ये शेख आसिफ और शेख रशीद साहब ने ये सियासत किए। जब जब जमानत रखी गई, हमारे लोग जो बंद थे, तो शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था और ये बोलते थे जो भी बाहर है, जो यहाँ से चले गए हैं, पुलिस उनको पकड़ती क्यों नहीं। 3 मरतबा ऐसा हुआ, 3 मरतबा वो ऐसा किया गया। जेल के अंदर जेलर ये बोलता है कि आपके ऊपर कौन सा केस बन गया, वहां ब्रेकिंग रहता है। बहुत लोगों को ऐसे जगह रखते हैं कि जो 15 दिन में बाहर हो जाए, और हमारे लोगों को 11 महीने तक रखा गया। ये एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की हुकूमत में हुआ। हम जब लेटर दिए वहां पर दिलीप वलसे पाटिल को कि 1 रोड है और 3 केस है और सेकुलर हुकूमत है और हम मुसलमानों के साथ तुम्हारी हुकूमत में ऐसा केस बनता है, तो लाल पीला हो जाता था। वो जब हमारी ड्राफ्टिंग देखा और ये देखा कि तुम हमारी हुकूमत में ऐसा हमारे साथ नाइंसाफी किए, तो क्या ये सदर थे, क्यों नहीं मुसलमानों को बचाया, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, क्यों ऐसा किए, और क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का बन में सियासत किए। आपकी जिम्मेदारी है, आपके रसूल के जो गुस्ताखी हुई उसमें एहतजाज में इन्होंने सियासत किया है, आप लोगों को फंसाया है। आज झूठ बोलते हैं कि हमने मदद किए और ये उनके लोग बोलते हमने रैली निकाली, जबकि उलमाए किराम का वो ये फैसला नहीं था। उलमाए किराम का ये फैसला था कि सिर्फ बंद करके अपने घरों में बैठे, दरूद शरीफ का विर्द करे, पुरअमन तरीके से रहे, क्योंकि जमहूरियत है। हमको इंसाफ चाहिए था, ये इंसाफ नहीं मिला। ये गद्दारी शेख आसिफ लोगों ने किया है, आपकी जिम्मेदारी है। कल रोज कयामत अल्लाह ताला पूछेगा कि मेरे रसूल की जो गुस्ताखी हुई थी और आप लोगों ने ऐसे लोग का साथ दिया जो उस वक्त आपको फंसाने में, आपके शहर में बदअमनी फैलाने में वो लोग मौजूद थे, वो पुलिस थे, वो उसमें उसके जिम्मेदार थे।
अगर आप लोगों ने उनका साथ दिया, कल रोज़े क़यामत अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेगा। हमको जबरदस्ती फंसाया गया, हमको 120 भी और 307 लगाया गया, हमारे लोगों को तड़ी पार किया जा रहा है। ये सब बदला आपको 20 नवंबर को लेना है। अगर आप अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को साथ मिलकर इनको ऐसा हराए कि लोग देखें कि रसूल की जो गुस्ताखी में इन्होंने आपके साथ गद्दारी की, इस शहर के मुसलमानों में फंसाने की कोशिश की, तो लोग देखेंगे, पूरा देश देखेगा कि ये शहर वो है कि जो रसूल की मोहब्बत में हर चीज कर सकता है, मगर रसूल की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्रिया। के लिए सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था। हम लोगों ने मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट का कयाम किया था। कयाम इसलिए किया था कि हम शहर की तरक्की और शहर की कामयाबी चाहते थे और पढ़े लिखे हुए लोगों को सियासत में लाना और नौजवानों को मौका देना, ये हमारी कोशिश थी और हमने उसमें काफी मेहनत भी की। फिर उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, वहां पे काम करता गया। काम करने का तरीका था तो वहां पर मुझको कहा गया कि आप बहुत ज्यादा फास्ट काम करते हो, आप काम को स्लो कर दो। तो वहां भी मेरा तालमेल नहीं जमा। फिर उससे जो है मैंने अलविदा कहा। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी में था, तो काम करने की तो आदत कम नहीं बढ़ती गई, लेकिन एक सबसे अहम वजह यह थी कि वार्ड नंबर 14 के अंदर मैं मुसलसल काम करता रहा। वार्ड के अलावा पूरे शहर में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने काम लिया है। ये सारी चीजें सोचने के बाद मैंने वार्ड नंबर 14 में कई गलियां और कई रोड और कई, मैं वहां पर कमिश्नर साहब से बात किया कि मुझे फंड वहां पर लगा के वार्ड नंबर 14 को डेवलप करना है। लेकिन 3 दिन होता था, मैं एस्टीमेट बना के वहां पहुंचता, इंजीनियर को लेकर जब एस्टीमेट बनाने के लिए जाते तो शहर के आमदार वहां अपना फंड गिराकर उस रोड को बना दे रहे। ऐसे 3 से 4 मौके हुए। हम तो काम को पसंद करते थे, तो बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने काम कर दिया। तो ये सारी चीजें देखते हुए फिर मुफ्ती साहब से बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने जो है उनका हाथ थामा और उनके साथ आ गए। और दूसरी, आज मालेगांव शहर की आवाम को ये सोचना चाहिए कि ये जो मालेगांव शहर के अंदर चल क्या रहा है, आज अंधेरा और उजाले की लड़ाई है। आज मालेगांव शहर किस जगह पे है और किस सियासतदान ने मालेगांव शहर को क्या दिया, इस पे आप गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि शहर के अंदर सियासतदान ने मालेगांव शहर को क्या दिया। लेकिन आज देख, अपना आमदार साहब जिस तरीके से शहर में काम कर रहे हैं, तो उनके काम से मुतासिर होने के बाद और उनकी दीनदारी को देखते हुए एक अच्छे इंसान ने एक अच्छे इंसान से हाथ मिला दिया। तो यही मेरी कोशिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे हाथ, और मैंने आमदार साहब से बात की कि ठीक है, मैं वार्ड के लोगों से मशवरा करूंगा। मशवरा करने के बाद हम उनके साथ गए, तो हमने हमारी डिमांड्स रखी। हमने ये कहा कि आज मालेगांव शहर के नौजवानों को रोजगार नहीं है, उस पर आप क्या करेंगे। मैंने उनसे बातें की कि आज जो मालेगांव शहर की जो आवाम का हक होता है ओपन स्पेस, उस पर नाजायज कब्जा है, उसके लिए आपने क्या सोचा। आज यूपीएससी आईपीएस क्लासेस और उसके ट्रेनिंग सेंटर के लिए क्या सोचा। ये सारी बात करने के बाद मैं जो है शहर के आमदार के साथ गया। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये यकीन दिलाता हूं कि इस टर्म में अगर मैं जीत के आता हूं, और यकीनन इंशाअल्लाह जीत उन्हीं की होगी, ये देख लेना। कहीं न कहीं मालेगांव शहर के अंदर हमने भी काम किया। 30 से 35 हजार वोट इंशाअल्लाह शाम बेकरी वाले की भी आमदार साहब पे गिरेंगे इंशाअल्लाह। मैंने उनसे वादा किया कि आप किसी भी वार्ड में टिकट देंगे कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर, तो आप नौजवानों को टिकट दो।
क्योंकि नौजवान जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है, वो बैकबोन होता है। आप लोग ना बुजुर्गों को सरपरस्त तो बनाओ, उनसे मशवरा लो, लेकिन आप टिकट नौजवानों को दो। मैंने उनसे ये कहा, शायर कहता है ना कि वक्त कहता है कि तारीख सितमज़ारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है। और इंशाल्लाह ये इस्लामपुरे का वार्ड और ये इस्लामपुरे की ओटे और ये जरूर व जरूर मालेगांव शहर के अंदर आमदार साहब पे वोट गिरने के बाद जरूर व जरूर रोशनी लाएंगे इंशाल्लाह। ये कोशिश होना चाहिए। हर एक फर्द ये चाहे कि आज जो है शहर के अंदर गोलीबारी चल रही है, आमदार साहब ने किसी पे गोली नहीं चलाई, उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, उन्होंने कभी जो है किसी के जमीनों पे नाजायज कब्जा नहीं किया। तो आज हमको जो है ये सोचने की बात है, हमने कभी भी आपको रुसवा नहीं किया, अपने उसूलों का कभी सौदा नहीं किया, अपने उसूलों का सौदा नहीं किया, जख्मों पे जख्म देते रहे इस जहां के लोग, हमने कभी भी कोई शिकवा नहीं किया। एहतशाम की दुआ है कि उसको भी अंधेरे न छू सके जिसने मेरे घर में कभी उजाला नहीं किया। अस्सलाम।